Good morning, students. Now today we start from next theorem. Suppose f of x is equal to summation cn x raised to power n. A power series given here, and this power series converges in the interval minus r to r. Yeah, we can say for mod x less than r. If a belongs to this interval, means interval of convergence minus r to r, then function f can be expanded in a power series about x equal to a. अभी तो जो ये फंक्शन है हमारा f, इसको हमने एक्सपेंड किया हुआ है अबाउट x इक्वल टू 0 के अबाउट, तभी तो ये x लिखा हुआ है। अगर इसको हम x इक्वल टू a के अबाउट एक्सपेंड कर पाते तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x माइनस a रेज टू पावर n। तो हम यही कह रहे हैं कि हमें क्या दिखाना है कि फंक्शन f को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन अ पावर सीरीज अबाउट x इक्वल टू a, और जो पावर सीरीज आएगी इट कन्वर्जेस इन द इंटरवल मोड x माइनस a इज लेस देन r माइनस मोड ए, क्योंकि यहाँ तो आपका मोड x चल रहा है, क्योंकि ये x अबाउट 0 के अबाउट है ये पावर सीरीज। अगर a के अबाउट है तो मोड x की जगह क्या आ जाएगा, मोड x माइनस a, और लेस देन मींस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r माइनस मोड ए। एंड f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन, मींस जो वो पावर सीरीज आएगी x इक्वल टू a के अबाउट वो ये पावर सीरीज आएगी। कोफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा उसमें, जो यहाँ कोफिशिएंट cn चल रहा है, अब यहाँ वो कोफिशिएंट क्या है आपका f का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये आपका cn ये बन चुका है आपका, और a के अबाउट एक्सपेंशन है तो x माइनस रेज टू पावर n। एंड दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड टेलर्स थ्योरम, लेकिन ध्यान रखना दिस इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम फॉर पावर सीरीज। टेलर्स थ्योरम आपकी नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी। टेलर्स थ्योरम आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, 2 वेरिएबल्स के 3 n वेरिएबल्स के लिए अप टू सो के लिए ग्रेजुएशन में भी, तो वो टेलर्स थ्योरम अलग है और ये टेलर्स थ्योरम फॉर पावर सीरीज है, ये अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी आपने। तो देखो इसका सॉल्यूशन, नाउ वी हैव f of x is equal to summation cn x raised to power n, ये हमें पावर सीरीज गिवन है। अब हमने पावर सीरीज को एक्सपेंड करना है अबाउट x इक्वल टू a, तो जस्ट हमने क्या किया, a जो है वो सब्ट्रैक्ट भी किए टर्म और ऐड भी किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब क्या किया, x माइनस a को फर्स्ट टर्म एज्यूम किया और a को सेकंड टर्म एज्यूम किया, और इस पे बाइनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई की। जैसे आप लिखते हो a प्लस बी रेज टू पावर n, तो ये तो आपका एज इट इज है समेशन cn, बाइनोमियल थ्योरम लगाई तो समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू n ncm, फर्स्ट टर्म रेज टू पावर m, सेकंड टर्म रेज टू पावर n माइनस m, एक इंक्रीज होगी एक की पावर तो दूसरे की डिक्रीज होगी। ठीक है, तो समेशन लिख दिया हमने n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू n cn, दिस cn जो ये cn है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन, तो इस समेशन से अंदर या बाहर लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे। तो ncm x माइनस a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n माइनस m। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, नाउ दिस समेशन इज इक्वल टू समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, समेशन n वेरिंग फ्रॉम m टू इनफिनिटी cn ncm, बाकी टर्म आपकी सेम है। ये समेशन वेरी ये हमने चेंज किया है। ये आपने जब आपने इंटीग्रेशन आपने 11th 12th में एरिया जब आप कैलकुलेट करते थे, इंटीग्रेशन टोटल जब आप निकालते थे तो आप लिमिट्स आप चेंज करते थे, कि आप देखते थे ना कि एरिया आप हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप लेके कंसीडर कर रहे हो या वर्टिकल स्ट्रिप लेके आप कंसीडर कर रहे हो। आपने एप्लीकेशंस पढ़ी हुई है ना, ये सारा आपने इंटीग्रेशन में जो उसकी एप्लीकेशन की हुई है ये वहीं से हमने किया हुआ है। तो ये जो सम है वो इस समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, ये आपका एज इट इज चल रहा है। ये टर्म्स हमने ब्रैकेट में डाल दी और बाहर हमने लिख दिया x माइनस a रेज टू पावर m। नाउ दिस इज द डिजायर्ड एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू a, मींस जो ये अंदर वाली टर्म है ये जस्ट कांस्टेंट आपको अपीयर हो रहा है, समेशन m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी दिस कांस्टेंट x माइनस a रेज टू पावर m। ये तो हो गई हमारी एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू a। अब हमें क्या प्रूव करनी है कि इट्स वैलिडिटी, कि ये वैलिड भी है ये एक्सपेंशन जो हमने लिखी है। Now to prove its validity, we have to justify the change which was made in order of summation, which is permissible if this summation means this sum converges। वो क्या कह रहा है कि जो हम ये लिख रहे हैं ये एक्सपेंशन ये वैलिड कब होगी, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने ये ऊपर ये चेंज किया, ये समेशन हमने चेंज कर दिए ना, ऑर्डर ऑफ समेशन, ये जो हमने अलग कुछ जो ये थे समेशन था हमारे पास ये, इसको हमने लिख दिया ये परमिसिबल। ऐसा हम कब कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल जब है जब ये सीरीज जो है वो क्या करे, कन्वर्ज करे, और ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है यूजिंग प्रीवियस थ्योरम। पहले थ्योरम में हमने बताया ही हुआ है, दैट इज समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी m वेरिंग फ्रॉम 0 टू n ncm
अभी इसको जस्ट हमने मोड सेपरेट किया है, आपको पता है प्रोडक्ट में मोड जो है वो इक्वल टू साइन के साथ सेपरेट हो जाता है। तो मोड सी एन मोड एक्स माइनस ए रेज टू पावर एम मोड ए रेज टू पावर एन माइनस एम कन्वर्जेस मीन्स समेशन, ये मोड सी एन, दिस मोड सी एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन, समेशन से बाहर लिख दिया हमने, बाकी टर्म हमने समेशन के अंदर लिखी हुई है, मीन्स दिस इज कन्वर्जेंट दैट इज समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी मोड सी एन मोड एक्स माइनस ए प्लस मोड ए रेज टू पावर एन। अगर इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो यही टर्म आ जाएगी, तो मीन्स हमने रिवर्स सेंस में बाइनोमियल इस पे अप्लाई करके लिखी है, तो इसका मतलब ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। एंड इट कन्वर्जेस, ये कब कन्वर्ज करेगी, जो ये अंदर वाली टर्म है ये आपके पास क्या हो जाए, दिस इज लेस देन आर हो जाए, मीन्स मोड एक्स माइनस ए क्या हो जाए, लेस देन आर माइनस मोड ए हो जाए। जो हमें प्रूव करना था इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो भी आ चुका है हमारे पास। हम जो हमें पावर सीरीज बनानी थी, अब मीन्स जो कोफिशिएंट, पावर सीरीज तो हम बना चुके हैं अबाउट एक्स इक्वल टू ए के अबाउट, लेकिन जो कोफिशिएंट अब यहाँ पे हमारा आ रहा है, अब वो कोफिशिएंट हमारा मैच नहीं कर रहा है, वो कोफिशिएंट अब हमें जो है इसमें क्या करवाना है, मैच करवाना है। वो कोफिशिएंट मैच करवाने के लिए हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड आउट करने हैं कोफिशिएंट्स कि जो अब हमने पावर सीरीज दिखाई है अबाउट एक्स इक्वल टू है, उसमें कोफिशिएंट वही आ जाना चाहिए जो हमें प्रूव करना है। कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम लेके चल रहे हैं एफ एक्स से पावर सीरीज हमें गिवन थी जिसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस आर टू आर है, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं थ्योरम, और उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ये वैल्यू आएगी, डबल डेरिवेटिव अप टू सोन के थोड़ा डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेट किए, ऐसे ही एम में थोड़ा डेरिवेटिव निकाल के दिखाया हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया कि कुछ टर्म्स से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, किससे, n माइनस एम फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर अगर आप देखो n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सोन n माइनस एम फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, सी एन एन फैक्टोरियल, एम फैक्टोरियल से फिर हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ये अब हमारा क्या बन चुका है, एन सी एम सी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस एम, ये सी एन अलग, इनको आप कंबाइन कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m फैक्टोरियल को, तो ये आपका क्या बन जाएगा, nc m बन जाएगा आपका, और ये जो m फैक्टोरियल बचा हुआ ये बाहर आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, a पर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, मींस x को हमने क्या पुट किया, a, अगर हम x को a पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, then f of x is equal to this which is the required power series about x equal to a, for which आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन आर माइनस मोड ए। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज सपोज the series summation a n x raised to power n and summation b n x raised to power n converges in the same segment s, दो पावर सीरीज है और हम कह रहे हैं उनका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सेम है। लेट a be the set of all those x belonging to s, e जो है s के उन पॉइंट्स का सेट है जहां वो दोनों सीरीज जो है वो इक्वल हो जाती है, या आप कह सकते हो सेम फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है। ई पॉइंट, ई जो है उन पॉइंट्स का सेट है जहां वो दोनों सीरीज कन्वर्ज कर रही है या जहां वो दोनों सीरीज इक्वल है। इफ ई हैज अ लिमिट पॉइंट इन एस देन ए एन इज इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, एंड देन इक्वेशन 1 होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस। इसके लिए हमने क्या किया, सी एन डिफाइन किया, ए एन माइनस बी एन, एफ एक्स क्या ले लिया हमने, समेशन सी एन एक्स रेज टू पावर एन, कहने का मतलब ए एन माइनस बी एन ले लिया। अब ई पर तो ये ए एन, ये दोनों सीरीज हमारी इक्वल है, तो इसका मतलब ई पॉइंट के लिए, ई सेट के लिए हमारा जो ये एफ एक्स था वो हमारा क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई इन एस, ए हमने क्या ले लिया, ए के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट ले लिया, बी क्या कंसिस्ट कर रहा है, एस के बाकी और अदर पॉइंट्स, तो एस क्या बन गया आपका, ए यूनियन बी हो गया। अब क्लियरली ए इज क्लोज्ड बिकॉज जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है ना, तो ए क्लोज्ड है। अब ए क्लोज्ड है तो बी क्या हो गया, ओपन हो गया, क्योंकि दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। नाउ इफ वी कैन शो दैट ए इज ओपन, अगर हम ये शो कर दें कि ए ओपन है, ये शो कर पाए अगर हम, तो एस क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। ये आपने ग्रेजुएशन में रिजल्ट पढ़ा हुआ है कनेक्टेडनेस का। सो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी मस्ट बी एम्प्टी, तो इसके लिए एस कनेक्टेड है तो कम से कम कोई ना कोई ए या बी, एक ना एक कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। लेकिन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ए तो हमारा एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्टी किसको होना पड़ेगा, बी को एम्प्टी होना पड़ेगा, और अगर बी एम्प्टी हो गया तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, एस के इक्वल हो जाएगा। अब फंक्शन एफ जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमें पता है कि पावर सीरीज इस फंक्शन को कन्वर्ज करती है, वो फंक्शन आपका गिवन इंटरवल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। फंक्शन एफ कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। This implies A is contained in E,
ए किस में कंटेंट हो गया, ई में, लेकिन ए था किसके इक्वल, एस के इक्वल, इसका मतलब एस भी किस में कंटेंट है, ई में, बट ई सबसेट ऑफ एस, ई कंटेंट है इसमें, इसका मतलब एस और ई दोनों ही क्या हो गए, इक्वल। अगर ई और एस इक्वल हो गए तो फंक्शन एफ एक्स जीरो कहाँ था, ई पर था, तो अब किस पर जीरो हो जाएगा, एस के हर पॉइंट के लिए भी जीरो हो जाएगा। और एफ एक्स जीरो होने का मतलब दोनों पावर सीरीज आपकी कहाँ इक्वल हो जाएंगी, एस के लिए, एस के हर पॉइंट के लिए वो इक्वल हो जाएंगी। आल्सो एफ ऑफ एक्स क्या था, समेशन सी एन एक्स रेज टू पावर एन वेयर एक्स बिलोंगिंग टू एस। डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, अप टू सोन केथ डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया, एक्स को जीरो पुट किया, हमने ये काम किया हुआ है, केथ डेरिवेटिव निकाल के एक्स को जीरो पुट, तो हमें पता है वैल्यू क्या आएगी, के फैक्टोरियल सी के। नाउ अगर एफ ऑफ एक्स जीरो है अगर फंक्शन, तो उसके सारे डेरिवेटिव्स भी क्या होंगे, जीरो होंगे, तो यहाँ से के फैक्टोरियल सी के भी क्या हो जाएगा, जीरो। के फैक्टोरियल तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा, सी के को। सी के क्या था, ए के माइनस बी के, ये क्या हो गया जीरो, तो इसका मतलब ए के और बी के क्या हो गए, इक्वल फॉर ऑल के। या फिर हम कह सकते हैं ए एन इज इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। रिजल्ट थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। लेकिन ये थ्योरम हमारी प्रूव जब हुई जब हमने ये एज्यूम किया कि ए कैसा है, ओपन सेट है। ये तो हम मान के चले थे ना कि ए ओपन है, तो ये सब कुछ हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना रह गया, ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज ए इज ओपन। ए को अब हमें ओपन दिखाना है। ए को ओपन दिखाने के लिए हमने क्या कंसिडर किया, कोई पॉइंट कंसिडर किया ए का, लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड ए किस में कंटेंट है, एस में कंटेंट है। देन पावर सीरीज एफ ऑफ एक्स, ये पावर सीरीज थी हमने जो कंसिडर की थी, समेशन सी एन एक्स रेज टू पावर एन। Now this power series can be expanded in a power series about x node. इस पावर सीरीज को हम किसी पॉइंट के अबाउट x एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे टेलर्स थ्योरम में उसको x इक्वल टू a के अबाउट एक्सपेंड किया था, यहाँ हम इसको x नोड के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एफ एक्स क्या आया था, समेशन कुछ कोफिशिएंट डी एन एक्स माइनस एक्स नोड रेज टू पावर एन, और ये इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम यहाँ क्या प्रूव कर रहे हैं, नाउ वी क्लेम दैट डी एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन, कि डी एन जो है वो हर एन के लिए मीन्स एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी होती रहे, मींस डी नो डी वन डी टू डी थ्री सारे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। अब हम ये प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं, तो रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि इफ पॉसिबल लेट डी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम एन, की मान लिया डी एन जो है कोई ना कोई एक ऐसा इंटीजर है जिसके लिए डी एन जीरो नहीं है। लेट अब कोई ना कोई एक हो सकता है, एक से ज्यादा इंटीजर्स हो, कि से 2 4 6 3 2 4 6 7 8 के लिए वो जीरो नहीं है। लेट k be the smallest non negative integer such that tk is not equal to 0, k उनमें से smallest non negative integer है। then we have fx is equal to, अब इसका मतलब k तो वो smallest है ना जिसके लिए वो नॉन जीरो है, इसका मतलब उससे पहले वालों के लिए तो वो जीरो है, तो हम जीरो से स्टार्ट करें, उसकी जगह हम k से स्टार्ट कर लें, क्योंकि पहले वाले तो जीरो है ही है। k varying from n varying from k to infinity dn x minus x now raised to power n। अब हमने क्या पुट किया, m को पुट कर दिया n माइनस के। अगर m को हम n माइनस के यहाँ पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू k है लोअर लिमिट, तो m क्या हो जाएगा जीरो, और अगर इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी m प्लस के। ये हमने यहाँ पर भी n की वैल्यू डाल दी। अब x माइनस एक्स नो रेज टू पावर k हमने बाहर निकाला, समेशन डी एम प्लस के एक्स माइनस एक्स नो रेज टू पावर m, और जो ये फंक्शन जो भी ये पावर सीरीज आ रही है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, g ऑफ x से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ क्लियरली फंक्शन g इज कॉन्टिन्यूअस एट x नॉट बीइंग अ पावर सीरीज, ये क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। एंड g ऑफ x नोर, अगर x को हम x नोर रखें तो वैल्यू सिर्फ क्या आएगी हमारी, डी के आएगी, है ना, क्योंकि अगर m को यहाँ जीरो रखोगे तो डी के आएगा ना, m को जीरो रखोगे तो, और समथिंग रेज टू पावर जीरो क्या हो जाएगा 1, तो वहां से तो बचा आपका डी के। और बाकी हर एक के लिए जैसे ही आपने x को x नोर रखा, सारे टर्म्स बाकी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, तो डी जी एक्स नोर की वैल्यू क्या आ गई, डी के। एंड डी के इज नॉट इक्वल टू जीरो, अभी हमने कहा था कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए डी के आपका नॉन जीरो है। अगर डी के नॉन जीरो है तो जी ऑफ एक्स नॉट भी क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। then there is a delta greater than 0 such that g of x is not equal to 0 for मोड x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। इस इंटरवल के लिए हमने क्या कहा कि फंक्शन g कैसा है, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x नॉट पर। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम कहते हैं ना कि हम उसके एक ऐसे नेबरहुड फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस नेबरहुड में वो अपना साइन प्रिजर्व रखेगा। मतलब अगर g एक्स नॉट पे फंक्शन पॉजिटिव है तो उसके नेबरहुड में भी, x नॉट के नेबरहुड में भी फंक्शन पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। हम कह रहे हैं कि जी एक्स नोर जो है वो नॉन जीरो है एक्स नोर पर, तो एक्स नोर की नेबरहुड, ये नेबरहुड आ जाएगी ना एक्स नोर की, तो उस नेबरहुड में भी फंक्शन आपका कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर इंटरवल मोड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन
डेल्टा वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स नोर। तो इसका मतलब ये क्या आ गई, नेबरहुड आ गई एक्स नोर की, विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ई अदर देन एक्स नोर, है ना। क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, नॉन जीरो है, और ई के हर पॉइंट के लिए आपका एफ ऑफ एक्स क्या था, जीरो था। लेकिन ये तो क्या आ गई, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हम किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एक्स नोर किसका पॉइंट है, ए का पॉइंट है, कि अगर एक्स नोर ए का पॉइंट है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, जीरो। तो ऑल डीएन्स शुड बी जीरो। इसका मतलब जो हम एजम्पशन लेके चले वो हमारी रॉन्ग है, सारे डीएन्स क्या होंगे, जीरो। सो एफ एक्स इज जीरो इन दिस इंटरवल एंड दिस नेबरहुड इज कंटेन्ड इन ए, सो ए इज ओपन। प्रूव कर दिया हुआ, हमारी थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। नेक्स्ट थ्योरम है, let -1 to 1 be the interval of convergence of the power series summation a n x raised to power n. If summation n varying from 0 to infinity a n is equal to s, then limit x tending to 1 minus summation n varying from 0 to infinity a n x raised to power n is equal to s. ध्यान से देखो, तो ये आपकी एबल्स थ्योरम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एबल्स थ्योरम में इन जनरल हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -r to r था, और यहाँ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका -1 to 1 है। तो आपने सेम एबल्स थ्योरम ही प्रूव करनी है, लेकिन इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए -1 to 1 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।